ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। गुप्त नवरात्रों का समय चल रहा है और हमें यकीन है कि आप लोग जो कि हमारे साधक बंधु हैं अपनी तरफ से वीडियो देखकर या जो भी विधि विधान आपके पास उपलब्ध होगा वह देखते हुए आपकी साधनाएं कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो तंत्र को सोखने वाला मंत्र है, साबर मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। उसी का विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं। मंत्र आपने हमारे इसी चैनल पर इस वीडियो की रिलीज होने से पहले श्रवण कर लिया होगा। यह मंत्र सभी प्रकार की भूत प्रेत, चेटक, तंत्र विद्या, मरण, मूठ, चौकी और सभी प्रकार की मैली कुचेली गंदी बाधाओं को सोखने के लिए जाना जाता है। मंत्र देखिए सिर्फ शब्द होते हैं, जब तक उनमें हम ऊर्जा का प्रवाह नहीं डालते तब तक सिर्फ शब्द ही रहते हैं और कुछ नहीं। चाहे आप किताब में पढ़ लीजिए, चाहे हमारे मुंह से सुन लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मंत्रों का जैसे ही आप जाप करते हैं, उनका विधि विधान करते हैं, सिद्ध करते हैं तो उसकी ऊर्जा जाग जाती है। या तो फिर दूसरा उपाय है, मंत्र को यदि किसी ने कर रखा हो सिद्ध तो उसके मुँह से यदि आप श्रवण करते हैं तो भी मंत्र की ऊर्जा उतनी तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ % आपको मिल जाती है ऊर्जा, जिससे धीरे धीरे आपकी बाधाओं का हरण हो जाता है। तो अक्सर मंत्रों का श्रवण कर लिया करिए यदि आपको लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र बाधा है, भूत प्रेत की बाधा है, चलाई गई बाधा है, मरण मूठ जैसी चौकियाँ आपके ऊपर प्रयोग की गई हैं, किसी प्रकार का माया जाल आपके ऊपर प्रयोग किया गया है जिससे बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, या आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, बिजनेस बंद पड़े हुए हैं, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। ऐसे में मंत्रों को आप श्रवण करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई में ऐसी कोई बाधा है आपके ऊपर कि नहीं है। तो इस मंत्र को आप श्रवण करिएगा। इसी वीडियो के रिलीज होने से पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। तो आपको यदि मंत्र श्रवण करते समय कोई लक्षण उभर के आए, जैसे रोए खड़े होना, घबराहट होना, उल्टी लगना, गुस्सा आना, रोने की इच्छा होना, किसी भी प्रकार का लक्षण हो सकता है। तो जब इनमें से कोई लक्षण आपके शरीर में बार बार आता है तो समझना चाहिए कि देखिए कोई ना कोई तो कारण है, शरीर में या घर में या हमारे व्यापार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होता है, तभी ये लक्षण उभर के आते हैं। लेकिन मंत्र श्रवण करने से उन लोगों के लिए भी लक्षण उभर के आते हैं जिनको मंत्र सूट करते हैं या जिनके अंदर थोड़ी बहुत सिद्धियां विराजमान होती हैं या उनकी आत्मा में थोड़ी बहुत सिद्धि होती है, उनको भी ये लक्षण उभर के आते हैं। तो ये अपन नहीं कह सकते कि पीड़ित व्यक्ति को ही ये लक्षण आएंगे, दोनों को आ सकते हैं, ठीक है। तो लक्षण यदि आते हैं आपके तो देखिए यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके शरीर में लक्षण आते हैं तो उसे ये समझ जाना चाहिए कि उसकी कोई ना कोई इंद्रिय जागृत है या यह मंत्र उसको सूट कर रहा है, तो वह निर्णय लेकर इस मंत्र की साधना कर परोपकार में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और जो बीमार व्यक्ति हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं तंत्र बाधाओं से, उनको यदि इस तरह के लक्षण उभर के आते हैं तो देखिए पीड़ित ही हैं, तो उनको जब ये लक्षण उभर के आते हैं तो मंत्र श्रवण करने के कुछ देर बाद आपको आराम महसूस होगा आपकी परेशानियों में। जैसे किसी असाध्य बीमारी से आप पीड़ित हैं, मन की विचलनता से पीड़ित हैं या चिंता से पीड़ित हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं तंत्र बाधा या भूत प्रेत बाधाओं के कारण, तो कुछ क्षण के लिए आपको आराम महसूस होगा। अब इतना आराम महसूस नहीं होगा कि 2-5 मिनट का आराम महसूस हो। यदि मंत्र आपको असर कर रहा है और मंत्र से आपको फायदा होने वाला है और मंत्र से आपकी बाधा हरण हो सकती है, तो मंत्र जब सूट करता है हमारे शरीर को या हमारे ग्रह नक्षत्र
मंत्रों को, तो मंत्र श्रवण करने से कम 2 से 3 घंटे 4 घंटे इस तरह आराम लग जाता है, थोड़ा सा लंबे समय के लिए आराम लग जाता है। तब आपको समझना चाहिए कि वाकई हमारे ऊपर किसी प्रकार की तंत्र बाधा है। तब फिर आपको विचार करना चाहिए, या तो भैया अपना तंत्र काट करवाइए, भूत प्रेत का उपाय करवा लीजिए, या फिर जिस मंत्र से आपको लक्षण उभर के आए हैं या जिस मंत्र से आपको आराम लगा है उस मंत्र को आप सिद्ध कर डालिए, और सिद्ध करने के बाद आप मंत्र का प्रयोग करिए। क्योंकि मंत्र जब सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने के बाद मंत्र एक ही बार में असर दिखाना शुरू कर देते हैं और एक ही बार में बाधा का हरण भी हो जाता है। तो चलिए इस मंत्र की हम आपको सिद्ध विधि बताते हैं, जो कि आपने इस वीडियो के रिलीज होने से पहले श्रवण कर लिया है। मंत्र पहले एक बार सुन लीजिए और फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं कि कैसे इस मंत्र को सिद्ध करना चाहिए और कैसे प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम आपको एक और जरूरी बात बताते हैं, जो विधि हम बताते हैं आपको वह एकदम परीक्षण की हुई विधि बताते हैं। किसी न किसी साधक ने उस विधि का प्रयोग किया हुआ होता है और उनका मंत्र सिद्ध हुआ होता है, वही विधि हम आपको उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप भी मंत्र को सिद्ध कर, भाई पूर्णतया नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, आधा भी 10% भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है, ऊर्जा उससे जाग जाती है, तो उतनी ही आपके लिए काफ़ी है आपकी बाधा को समाप्त करने के लिए। चलिए मंत्र को श्रवण कर लीजिए और फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं। 100 चक्र की बाबड़ी डाल मोतियन के हार, पदम न्यानो नीकरी लंका करे नहार, लंका सपोट समुद्र सिखाई चले चौकी हनुमंत वीर की दुहाई, कौन कौन वीर चले मरहदाना सहित बावन वीर चले, सबा हाथ जमीन को शोखंत करे, जल सोके पै सोके भय सोके छल सोके पवन पतंग, लाग लपट को सोके भूत प्रेत बेताल खपीस सोके, बैरी को बल प्राण सोके, माया को जाल जंजाल सोके, मरण चौकी लगी लगाई तंत्र विद्या सोके, तो हाई भूतनाथ भूतेश्वर महादेव की, तो हाई काल भैरव की, ओम हनु 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 हनुमते नमः। मंत्र एक बार और सुनेंगे। ओम 100 चक्र की बावड़ी डाल मोतियन के हार, पदम न्यानो नीकरी लंका करे नहार, लंका सकोट समुद्र सिखाई चले चौकी हनुमंत वीर की दुहाई, कौन कौन वीर चले मरहदाना सहित पावन वीर चले, सवा हाथ जमीन को शोखंत करे, जल सोखे पै सोखे भय सोखे छल सोखे पवन पतंग, लाग लपट को सोखे भूत प्रेत बेताल खबीस सोखे, बल प्राण सोखे, माया को जाल जंजाल सोखे, मरण चौकी लगी लगाई तंत्र विद्या सोखे, दुहाई भूतनाथ भूतेश्वर महादेव की, दुहाई काल भैरव की, ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है। मंत्र बहुत पुराना है और इसे आप देशी शावर मंत्र भी कह सकते हैं। शावर मंत्र सिर्फ शब्द होते हैं, जब तक आप इनका जाप नहीं करेंगे या इनका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये असर दिखाना शुरू नहीं करते हैं। लेकिन कुछ शावर मंत्र अपने स्वयं सिद्धित होते हैं, जिनको सुनने से असर दिखने लगता है, उसमें से यह मंत्र भी है, अपने आप में ही स्वयं सिद्धित मंत्र है। इसको यदि आप श्रवण करते हैं लगातार तो यह आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो असर भैया दिखा ही देगा। चलिए इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना चाहिए और कैसे इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। तो इस मंत्र को वैसे गुप्त नवरात्र चल रही हैं, तो गुप्त नवरात्रों में किसी भी दिन इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका दीपावली की रात में, जिठौनी एकादशी की रात में, होली की रात में, चैत्र नवरात्रि में, काली अमावस्या की रात्रि में, और इसके अलावा आप चाहें तो ठंडियों वाली नवरात्रि में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, रवि पुष्य योग में, बहुत सारे मुहूर्त हैं इसके सिद्ध करने के। लेकिन नवरात्रों में मंत्रों को सिद्ध करने का एक अलग ही फायदा हो जाता है। आम समय में आप जब मंत्र को सिद्धि करते हैं तो उसकी जप संख्या अधिक होती है, और जब नवरात्रों में इसी मंत्र की आप साधना करेंगे तो जप संख्या आधी ही करनी पड़ती है। जैसे किसी मंत्र की जप संख्या 11 माला है तो नवरात्रों में आपको 5 ही माला करनी पड़ेगी और आपका मंत्र कार्य करने लगेगा। तो इस मंत्र की भी आप उतनी ही माला कर सकते हैं। वैसे इस मंत्र की 11 माला करने का विधान है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इसकी आप 5 माला भी करते हैं और 1 माला हवन कर देते हैं, तब भी यह मंत्र कार्य करना शुरू कर देगा। अब आपका मंत्र तो सिद्ध हो गया, लेकिन इसे आप पूर्णतया सिद्धि आप करना चाहते हैं तो प्रयास करिए कि आपके पास यदि
समय है तो इसकी 11 माला जप करिए और उसका 10% आप हवन कर दीजिए तो अच्छा रहता है। इसमें मंत्र की पूरी सिद्धि आपको मिल जाती है। अब पूरी सिद्धि तो देखिए इस कराल काल कलयुग में 100 में से एक आध व्यक्ति को मिलती है। हम जैसे लोगों को सिर्फ 10 से 20%, 30% ही सिद्धियां मिलती हैं मंत्रों में, उतनी ही काफ़ी होती हैं भूत प्रेत बाधाओं को हरण करने के लिए। तो इसकी आप साधना कर लीजिए। कैसे करें इसकी साधना? हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित कर लीजिए और रुद्राक्ष की माला, चंदन की माला, कमलगट्टे की माला का इंतजाम कर लीजिए। माला में यदि कमलगट्टे की माला है तो उस पर ओम नमो नारायण नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह एक माला आप शुरुआत में उससे जपन कर लीजिए। रुद्राक्ष की माला है ओम नमः शिवाय, ऐसा एक माला उसमें जाप कर लीजिए ताकि माला एक्टिव हो जाए। इसके बाद हनुमान जी महाराज का श्रृंगार करिए। सिंदूर, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद एक 4 मुख का दीपक जला लीजिए और आसन लगा लीजिए। आसन लगाने के बाद आप इस मंत्र का जापन करिए। भगवान से उससे पहले प्रार्थना कर लीजिएगा कि भगवान इस मंत्र का हम जापन करने वाले हैं, इस मंत्र में इतनी ऊर्जा दे दें ताकि हम अपनी बाधा का भी हरण कर पाएँ और दूसरे की बाधा का भी हरण कर पाएँ। इस तरह आप प्रार्थना करने के बाद इस मंत्र की माला आप जाप करिए। निश्चिंत होकर जाप करिए। इस मंत्र में आपको ना तो किसी कवच की आवश्यकता है, ना किसी आसन बंधन की आवश्यकता है, सिर्फ दीपक आपका रेगुलर जलना चाहिए। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो दीपक आप सामने जला लीजिए। दीपक के नीचे थोड़ा सा अनाज भी रख लीजिए और इसके बाद मंत्र का जापन शुरू कर दीजिए। जब जाप आपका संपन्न हो जाए तो फिर इसका आप 10% हवन कर दीजिए। बस इतना ही कार्य है, यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद आती है बाधा को हरण करने वाली बात कि इसका प्रयोग कैसे करें। तो यह मंत्र देखिए सभी प्रकार की तंत्र बाधा, सभी प्रकार की भूत प्रेत बाधा, सभी प्रकार के मरण मूठ चौकी ऐसे तंत्रों को सोखने के लिए यह मंत्र जाना जाता है। तो इसके प्रयोग भी बहुत आसान है, कोई खास जटिल प्रयोग नहीं है कि आप कर ना पाएँ। यदि आपने मंत्र सिद्ध कर लिया है तो इसका बड़ी आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपको झाड़ा लगाना हो, चाहे स्वयं का लगाएं चाहे दूसरे का लगाएं, तो थोड़ी सी अग्नि आप प्रज्वलित कर लीजिए और अग्नि में हनुमान जी महाराज का, अपने कुल देवी देवताओं का या इसके अलावा और भी जो मंत्र आपने सिद्ध कर रखे हों उन मंत्रों के नाम का 1-1 या 5-5 ऐसी शुद्ध घी की आप आहुतियाँ अग्नि में डाल दीजिए। इसके बाद थोड़ी सी जो अब आहुति तो डाल दी तो कहीं ना कहीं से तो आग ठंडी होगी, उसकी भस्मी आपके पास बचेगी ही, तो उस भस्मी को थोड़ा सा अलग कर लीजिए। एक कोरा दीपक, इस तरह का कोरा दीपक मिट्टी का आप मंगवा लीजिए, उसमें उस भस्मी को आप डाल दीजिए। अब इसके बाद आप शरीर के ऊपर से जो भी पीड़ित व्यक्ति हो या स्वयं आप पीड़ित हो तो एक नींबू लीजिए, उसके 2 टुकड़े करिए और 2 टुकड़े करने के बाद नींबू को कम से कम 7 बार आप सिर के ऊपर से, रोगी के ऊपर से उतारिए और उसको थोड़ा सा पकड़कर जो आपने भस्मी इकट्ठी करी है दीपक में उसमें थोड़ा सा रस ऐसे करके निचोड़िए। मंत्र पढ़ते रहिए, नींबू घुमाते समय भी और रस गिराते समय भी। ऐसा करने से उसके शरीर में जो भी तमाम प्रकार की व्याधियाँ व्याप्त है उनका शोखंत होना शुरू हो जाएगा। भस्मी को आप इतना बढ़ा लीजिएगा ताकि पूरा नींबू का रस वह भस्मी पी जाए और सूख जाए। इस तरह आपको इसका प्रयोग करना होता है। बाकी इस मंत्र से तरह तरह के लोग, तरह तरह के तांत्रिक लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से झाड़ा लगाते हैं। हम अक्सर सांगीन से और हनुमान जी के गदे से झाड़ा लगाते हैं। आप चाहें तो अपना कोई अस्त्र उपयोग कर सकते हैं, जैसे गाय के पूंछ के बालों की रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, उड़द के दानों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गदा का भी प्रयोग कर सकते हैं। गाय की पूंछ से की बालों की जो रस्सी बनती है वो अति उत्तम होती है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अरंडी का डंडा भी प्रयोग कर सकते हैं, नीम का डंडा भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सेही का कांटा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तरह तरह के देखिए इसको प्रयोग है, वो आपको परीक्षण करना होगा कि यह मंत्र आपके लिए किस स्थिति में कार्य करता है, वही आपका झाड़ा अस्त्र हो जाता है। और सांगीन का भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। और जब इनमें से आपके पास कुछ नहीं है तो सादा जल है, बस जल को हाथ में लीजिए, मंत्र को पढ़िए और चेहरे पे दे मारिए। बस ये सबसे आसान तरीका होता है। जब कोई औजार नहीं होता हमारे पास झाड़ा फूंकी वाला तो हम सादा जल से और भस्मी से काम चला लेते हैं। तो इस तरह आप इस मंत्र से झाड़ा लगा सकते हैं। बाकी आपको यदि पूरी तरह विद्या का शोखंत करना है, किसी तांत्रिक की विद्या का शोखंत करना है तो उसकी विधियां देखिए अलग अलग हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का मरण मूठ और तंत्र प्रयोग किया गया है तो आप एक थाली सजा लीजिए, उसमें थोड़ा सा प्रसाद रख लीजिए, जैसे मीठी वाली पूड़ी, काली बिंदी, चूड़ी और इसके अलावा थोड़ा सा काला वस्त्र, एक
नींबू रख लीजिए उसमें, और एक आटे का आप दीपक बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप घी डालकर एक बत्ती बना लीजिए, और इसके अलावा एक उसमें नरियल रख दीजिए और सामने उसको रख के बैठ जाइए। मंत्र का पाठन करिए, इसी थाली के साथ उसके शरीर का पूरा उतारा कर दीजिए और उस थाली को ले जाकर किसी काली जी माता के मंदिर के पीछे ले जाकर उसका दीपक जला दीजिए और वहीं थाली को छोड़ दीजिए। थाली का ध्यान दीजिएगा कि थाली वापस नहीं लानी होती है और किसी व्यक्ति को भी नहीं थमानी होती है। अब जब उसका दीपक जल जाए, सुबह आप वापस जाइए उस थाली के पास, पूरी सामग्री सहित, यदि कोई कुत्ते वगैरह खा गए हों तो कोई बात नहीं, चिड़ियाँ चुग गई हों तो कोई बात नहीं, बाकी थाली में जो बची कुछ सामग्री है उसको ले जाकर मंदिर में विसर्जन कर दीजिए। पूरी बाधा एकदम उतर के और समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरह इस मंत्र के प्रयोग हैं। बाकी अलग अलग तरीके के प्रयोग हैं इस मंत्र के, वो परीक्षण करने का विषय होते हैं मंत्र की किस तरह है मंत्र आपके लिए कार्य करता है। हम लोग जिस तरह झाड़ा फूकी करते हैं मंत्रों से, उसी तरह हम आपको विधि बता देते हैं। बाकी किसी तांत्रिक की तंत्र विद्या को सोखने के लिए इसकी थोड़ा जटिल विधि है, उसके लिए आपको हम एक और वीडियो बना के देंगे। या कोई चाहता है ऐसा व्यक्ति कि दूसरे की विद्या को सोखना चाहता है, बार बार प्रताड़ित हो रहा है किसी दूसरे की विद्या से, तो यह मंत्र दूसरे की विद्या को पूरी तरह सोख कर उस व्यक्ति को खाली कर देता है, मतलब एकदम शून्य कर देता है। तो इस तरह का प्रयोग आपको करना है तो या तो फोन संपर्क आप हमसे कर लीजिएगा या टेलीग्राम में लिख दीजिएगा। वैसे भी इसका गुप्त आने वाली चैत्र नवरात्रि के पहले हम दूसरा वीडियो आपको बना के दे देंगे, तो आप देखकर विधि कर सकते हैं। लेकिन वो विधि अकेले में करने लायक नहीं है। पहली बार जब आपको विधि करनी होती है तो या तो आप मेरे सामने आ जाइएगा या आपका कोई और जानकार ऐसा गुरु हो जो इन मंत्रों के बारे में, देसी मंत्रों के बारे में जानकारी रखता हो, तो उसके सामने भी वह विधि आप कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों का उसमें ध्यान देना होता है। झाड़ा फूकी और परोपकार में जब मंत्र का हम प्रयोग करें तो थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हो जाएँ तो वो बर्दाश्त हो जाती हैं, लेकिन जब किसी की विद्या को हमें सुखंत करना हो, प्रबल है आदमी, आपसे तो ज़्यादा ही होगा, तो फिर उसमें छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान देना पड़ता है और बहुत सारे देवी देवताओं को साथ में लगाना पड़ता है, बहुत सारी सामग्री पूजन वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके आप दूसरे की विद्याओं को सुख कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी औषधियों का भी प्रयोग होता है, जैसे सत्यानाशी, विद्यानाशी, ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिससे इस मंत्र के साथ में औषधियों का आप प्रयोग करते हैं तो सामने वाले की पूरी विद्या शून्य हो जाती है, उसके पास कुछ नहीं बचता है। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर लीजिएगा। और भैया इतने दिनों से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा अस्वस्थ था, लेकिन प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे बैठने का, तो धीरे धीरे वीडियो आएंगे और टेलीग्राम में संपर्क भी शुरू हो जाएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।